उत्तर प्रदेश काशी में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से तारीखी फैसला। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में आज सेशन कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदुओं को वहां पूजा करने की इजाज़त दे दी। इस मामले को लेकर मीडिया के नुमाइंदों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट AIMIM से अदालत के इस फैसले के बारे में पूछा तो असदुद्दीन ओवैसी ने अदालत के इस फैसले को जल्दबाजी करार दिया, क्योंकि जिस जज ने फैसला सुनाया उसका आज आखिरी दिन था, कल वो रिटायर्ड हो जाएगा। जिस तरह से बाबरी मस्जिद के फैसले के दौरान चीफ जस्टिस कमेटी ने हिंदुओं की आस्था को लेकर उनके हक में फैसला सुनाया था, उसको लेकर निचली अदालतें भी वही कर रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मजीद कहा कि सामने वाले फारिकीन को 30 दिन का तो वक्त देना चाहिए था। मीडिया के नुमाइंदों के एक सवाल के जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, एक बार फिर 6 दिसंबर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। और जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करें। 7 दिन के बाद सभी भक्त वहाँ जा पाएंगे कि सिर्फ कुछ 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा वो तहखाने पूजा करने जरूर जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। तो देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो कौन कौन से भगवान की पूजा पाठ होती है। देखिए वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ। ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी। जी सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की तो अनुमति। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ। जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस KM पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है। ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजूखाने का सर्वे है। वजूखाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज उन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से अब 30 साल हो गए। हाँ, और उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं कि कैसे मालूम उनको। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाज़त दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और
साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं। ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट, हम इज़्ज़त करते हैं, मगर फेद की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीज़ें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था। तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है? अब देखना ये है कि अब इंतज़ामिया कमेटी शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब इस जजमेंट गलत फैसले का अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला आएगा, मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप, आखिरी दिन आपका, खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता, मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूँ। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है? 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते, ये चीज़ें हैं। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।